स्वागत, अभिनंदन। आज की इस प्रेस वार्ता का जो करने का मुख्य उद्देश्य है, पिछले कल जिस तरीके से और पेंशन स्कीम का जो मुद्दा था पंजाब के अंदर, उसकी बहाली कर दी गई है। वो विधानसभा से पास हो चुका है और बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की ये डिमांड थी कि यदि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर और पेंशन स्कीम की बहाली कर देती है तो हिमाचल प्रदेश के लिए भी हम उनके इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि वो यहां हिमाचल प्रदेश में भी और पेंशन स्कीम की बहाली कर देंगे। तो इस बात के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी का, साथ ही साथ पंजाब की आन बान और शान सीएम भगवंत मान जी का, जिन्होंने ये हमारी बात मानी। और जो प्लानिंग में था ही पहले से, लोग यहाँ पे कर्मचारी बार बार डिमांड कर रहे थे कि यदि आप पंजाब में ओपीएस को बहाल कर देते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी और हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी पूरे तरीके से इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा। तो आज ये समय आ चुका है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। कुछ साथी ऐसे थे हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी जिनको विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आपने अभी पंजाब में ओपीएस की बहाली नहीं की, हिमाचल में कैसे होगी। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और सभी पत्रकार बंधुओं को पर्सनली भी मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आज के बाद जो भी हिमाचल प्रदेश का जो भी कर्मचारी, जो भी व्यक्ति आपसे ये बात पूछे कि पंजाब का क्या होगा आने वाले चुनाव में, ओपीएस का हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, बार बार मेरे से ये प्रश्न पूछा जाता था। और आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जवाब देने आया हूं कि आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। अब थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि ये न्यू पेंशन स्कीम क्या है। न्यू पेंशन स्कीम एक ऐसा घोटाला है जो ईमानदारी से भाजपा जैसी सरकारें जिन्होंने इसको लागू करवाया, और हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र जी की देन है जो ये और जो न्यू पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में अप्लाई हुई। ये एक ऐसा घोटाला है जो ईमानदारी से, जो लोगों का ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, इसका घोटाला ईमानदारी से किया जा रहा है। ये सारा पैसा 10% कर्मचारी का और 14% पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार का एनएसडीएल को जा रहा है। एनएसडीएल एक ऐसी संस्था है जिसका आज तक कोई पता नहीं है कि इसका मुख्य हेड ऑफिस कहां पर है, कहां पे इसके कर्मचारी हैं। और एनएसडीएल जो ये पैसा आगे बांटता है वो है एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई। ये ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर पैसा ये लोग आगे अपना कर्मचारियों का जो ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा इन ऐसी एजेंसियों के द्वारा बांटा जा रहा है और फिर वो लोग आगे लोन दिए जाते हैं। लोन किसको मिलते हैं? छोटे कारोबारी को नहीं मिलता, बेरोजगार को नहीं मिलता, एक किसान को नहीं मिलता, एक बागवान को नहीं मिलता। अगर मिलता है तो फिर 6-6 महीने एड़ियां घिसनी पड़ती है। बैंकों के चक्कर लगाते लगाते एक आम व्यक्ति थक जाता है, तब जाके उसको 1,50,000 रुपए का लोन मिलता है। पर ये असल में ये लोन किसको मिलता है? ये बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को मिलता है। और उद्योगपति मित्रों का जब ये लोन काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता है, उसके बाद भाजपा क्या करती है? भाजपा उसी अमाउंट को राइट ऑफ कर देती है, माफ कर देती है। तो ये कर्मचारियों का और हमारे देश की जनता का जो पैसा लूटकर ये जो बड़े बड़े कारोबारी जो मित्र हैं, दोस्त हैं इन भाजपाइयों के, भाजपा सरकार के, उनका कर्जा माफ किया जाता है, जिसके लिए
कर्मचारी वर्ग परेशान था। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर ये जो गोरख धंधा अभी तक भाजपा की वजह से चल रहा था, ये आज बंद हो चुका है और एनएसडीएल के लिए जो पैसा कर्मचारियों का जा रहा है वो अब बंद हो चुका है। कर्मचारियों को भरोसा नहीं था इस एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम योजना का, क्योंकि एनएसडीएल एक डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर सुबह किसी कर्मचारी का 18 लाख उसके अकाउंट में बता रहा है तो शाम आते आते पता लगा मार्केट गिर गई, शेयर गिर गए और 18 लाख से वो 8 लाख पे आ गया, कभी वो 10 लाख पे जाता है, कभी वापस 5 लाख पे आ जाता है। तो मोदी जी इसमें भाजपा की जो सरकार है वो जबरदस्ती कर्मचारियों को बिजनेसमैन बनाना चाहती है। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि इस भाजपा की सरकार ने किसानों को जबरदस्ती 4 गुना आय करवाने के लिए देश के अंदर काले कानून थोप दिए। 13 महीने का टाइम लगा किसानों को लड़ने के लिए। 13 महीने तक किसान सड़कों पर आंदोलन करते रहे। 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। उसके बाद ये वापस लिया गया। जो ये 4 गुना अमाउंट करने की बात कर रहे थे वो सारे जुमले थे, वो काले कानून थे और फिर बाद में इनको वापस लेना पड़ा। उसी तर्ज पर यह जो न्यू पेंशन स्कीम का जो एक गोरख धंधा, मैं इसको बोलूंगा ईमानदारी से जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, वो अब बंद होगा। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि भाई एनएसडीएल के पास जो पैसा चला गया है कर्मचारी का वो भी वापस मिलना चाहिए। और वो किस तरीके से मिलेगा, वो चिंतित है इस चीज के लिए कि जिस इंसान को, जिस कर्मचारी को 18 साल या 20 साल नौकरी करते हो गया, आज उसका पैसा ज्यादा से ज्यादा एनएसडीएल में चला गया, वो पैसा वापस कैसे आएगा। उनकी सोच ये भी है कि वो भी पाई पाई वापस दिलाई जाएगी और उस पाई पाई पैसे को वापस दिलाने के लिए भी संघर्ष जारी रहेगा और वो संघर्ष हमारा 2024 में पूरा होता है। भाजपा की नीति और नियत दोनों में खोट है। ये अगर चाहते तो आज तक इस चीज को एक दिन के अंदर वापस करवा सकते हैं, पर ये नहीं करवाएंगे। आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो कर्मचारी है, अभी तक पिछले 20 सालों में 6,600 करोड़ रुपए एनएसडीएल के पास चले गए हैं, जिसमें अगर पर ईयर की बात करें तो इस साल करीब करीब 1100 करोड़ रुपए एनएसडीएल के पास जाएंगे। यदि यही पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास रहता, हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट में लगता और जिस तरीके से पूर्व में ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही थी, उसी तर्ज पे यदि ये चलता रहता तो क्या नुकसान होता। तो ये अगर मैं बताऊं, आज जो लायबिलिटी है पर ईयर की, करीब करीब कर्मचारियों को जो पेंशन देने की लायबिलिटी है वो करीब करीब 4 अरब, करीब 4.5 अरब रुपए के आसपास है जो देना पड़ता है पर ईयर का। और जबकि 1100 करोड़ रुपए पर साल हिमाचल प्रदेश की सरकार एनएसडीएल को दे रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये पैसा हिमाचल प्रदेश के डेवलपमेंट में लगता, यहाँ पर सड़कों को अच्छा किया जा सकता था, या टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया जा सकता था, या बड़े बड़े बिजली के उत्पादन के लिए बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते। तो ये बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, हिमाचल को भी सुधारा जा सकता था, पर ये गोरख धंधा चल रहा था। ये सारा पैसा पिछले दरवाजे से मित्रों के पास, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जा रहा था और बाद में वो राइट ऑफ हो रहा था। तो अब ये गोरख धंधा बंद किया जाएगा। पंजाब में हो चुका है और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी मैं बताना चाहता हूं कि अब आप हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें और यहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए और 1 महीने के अंदर अंदर यहां पे भी ये गोरख धंधा जो न्यू पेंशन स्कीम के नाम से चल रहा था वो बंद किया जाएगा। और जो आपका अधिकार है, ये कोई खैरात नहीं है, ये कर्मचारियों का अधिकार है, ये अधिकार
आपको वापस दिलाया जाएगा। और इसकी मैं आज ये घोषणा करता हूं यहां से कि 1 महीने के अंदर, मात्र सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली दी जाएगी। और आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटियां है, हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी ऐसी है, आम आदमी पार्टी, जो बोलती है वो करके दिखाती है, और जो नहीं कर सकती वो नहीं बोलती। हमने जो दिल्ली में जनता से वादे किए थे वो पूरे कर दिए। पंजाब के लिए हमने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो। तो ये सारी बातें, सारी चीजें हो गई है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए अरविंद केजरीवाल जी की जो 11 गारंटियां हैं, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की गारंटी है, तो ये आज इस पीसी के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के हर एक वर्ग को मैं ये बताना चाहता हूं कि वो बहाली मिलेगी। और ये 11 गारंटियां जो है, इसको पूरे तरीके से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। जी धन्यवाद। सुरजीत जी, इन गारंटियों से हटकर एक सवाल है, जिस तरह से चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, तो आपके जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है, कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफे दिए हैं। बात की जाए नोटी जी की या प्रदेश प्रवक्ता आपके यहाँ से गौरव शर्मा। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के अंदर तो चिटपुट ऐसी घटनाएं जहां हो रही है, यहाँ पे तो एमएलए अपनी टीम को लेके भाजपा वाले कांग्रेस में और कांग्रेस वाले भाजपा में पूरे शिफ्ट हो रहे हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए ये लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर मुझे टिकट यहां नहीं मिल रही है तो वहां मिलेगी। तो ये सेटिंग जो भाजपा और कांग्रेस की चल रही है वो सब जग जाहिर हो गई है। अगर बात करें हमारी पार्टी के बीच में जो छोटे छोटे मतभेद हैं वो पूरे किए जाएंगे और उसके बारे में सारा डिटेल में काम चल रहा है। पर भाजपा और कांग्रेस में जिस तरीके का भूचाल आ रखा है, आप देख सकते हैं, वो इसमें पूरे के पूरे पार्टी, कांग्रेस पार्टी भाजपा में शिफ्ट हो रही है और कुछ नेता भाजपा के कांग्रेस में आ रहे हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रहे हैं। सुरजीत जी, जिनको टिकट नहीं मिल रहे हैं वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। आपने पैसे लेकर टिकटें बांटी है, गौरव शर्मा ने सोशल मीडिया में भी ये पोस्ट डाली है, आपका नाम भी। देखिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यदि दिए हैं या लिए हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ होता है, कोई ना कोई रिकॉर्डिंग होती है। तोला ही सामने पता है कि ये दिया है, ये लिया है, कहां पे क्या हुआ है, किसको कितना दिया, किसने दिया है। तो यदि कोई ऐसा कोई साक्ष्य है तो हमारे से, मेरे से ऊपर भी बहुत सारे हैं। हमारे नेशनल कन्वीनर है, प्रभारी जी हैं, वो वहां रखे तथ्य या सोशल मीडिया के सामने रखे या आप लोगों को बताए, जहां पे भी हो तो लाइव आपको मांगने चाहिए उनसे, जिसने बोला है, जिसने आरोप लगाए हैं, वो दिखाए कि किसने क्या दिया है। तो ये निराधार है, चुनावी मौसम है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कुछ शरारती तत्व वैसे काम करते हैं। तो वो स्वाभाविक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है और अगर साक्ष्य है और अगर कोई तथ्य है तो आप हमें बताएं। हमें नहीं बताना है, किसी हमारे ऊपर के अधिकारी को बताएं। सोशल मीडिया में कुछ तो आना चाहिए सामने, बाकी आरोप लगाने के लिए लोग लगाते हैं ताकि हमारा राजनीतिक स्वार्थ हल हो जाए। जी सुरजीत जी, क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी का फोकस हिमाचल से ज्यादा गुजरात की ओर बढ़ गया है और लोगों के बीच में भी चर्चा है और ऐसा नजर भी आ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी ज्यादा फोकस गुजरात की तरफ है, हिमाचल की तरफ? देखिए, ऐसा नहीं है। पिछले 25 दिन लगातार हमारा डोर टू डोर कैंपेन चल रहा था। जो ये 11 गारंटियां हैं ये घर घर पहुंचाई जा रही थी, रजिस्ट्रेशन इसमें चला हुआ था। अब वो काम हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमारा ये नामांकन का काम पूरा खत्म कंप्लीट हो जाएगा, हमारे सारे स्टार प्रचारक वो यहाँ पर आएंगे और अलग अलग विधानसभा वाइज रैलियां करेंगे। आप कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? हाँ जी, कितनी सीटों का दावा आपका? कितनी सीटों? देखिए, जिस तरीके से हर वर्ग के लिए आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली में काम किए हैं, उसी तर्ज पे जो गारंटियां हैं और जिस तरीके से लोग आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का विश्वास कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि मुकाबला एक तरफा है। आम आदमी पार्टी को लोग यहाँ पे पसंद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के जो उम्मीदों पर खरी दिल्ली में उतरी है, पंजाब में उतरी है और अब हिमाचल की बारी है।
एक तरफा है तो 50+ सीटें जीत जाएंगे आप? जी। मुकाबला एक तरफा है जी, जी। जहाँ 50+ सीटें जीत रहे हैं। इससे ज्यादा कितने का दावा है? 60+। तो 68 की ओर ही है, मतलब 68 की ओर ही आंकड़ा, मतलब 68 में से 68। नहीं, देखिए ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब दिल्ली में हुआ और हमारी पार्टी ने करके दिखाया तो ऐसा नहीं है कि शतक यहाँ नहीं लग सकता, क्योंकि संभावनाएं पूरी है। और हर वर्ग के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने दिल्ली में किए हैं, जो पंजाब में हो रहे हैं, और हिमाचल की जनता भी वही चाहती है। 70 साल से हमें ये चीज समझनी है, जनता समझ गई है कि हम सरकार बनाते क्यों हैं, और जब हम सरकार बनाते हैं तो जब वो बात जनता की समझ में आ गई तो जनता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुनेगी, क्योंकि सरकारें बनाई जाती है हमारे रोड अच्छे हो जाए, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, हमारे बुजुर्गों को अच्छा इलाज मिल जाए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल अच्छे हो जाए। ऐसी सुविधाओं के लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो 75 साल से आज तक नहीं मिल पाई हमें, जब जनता को ये बात का पता लग जाए और जनता के पास एक अच्छा विकल्प हो जाए तो आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। सुजीत जी यहाँ बैठे पत्रकार जनता तक ये खबर लेकर जाए कि जो हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर ठाकुर है वो ये कह रहे हैं कि 60+ सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से हर वर्ग के लिए हमने काम करके दिखाए हैं, दिल्ली में करके दिखाए हैं, पंजाब में हमने करके दिखाए हैं, उसी तर्ज पे हमारे इरादे नेक है, हमारी नीति और नीयत साफ है, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हम मेरे जैसे हजारों लोग ऐसे हैं, ऐसे कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के अंदर, ऐसे नेता हैं जो अपना कैरियर छोड़कर राजनीति में आए हैं। हम कैरियर बनाने नहीं, यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। जो 30 से 35 साल पहले जो राजनीति एक समाज सेवा हुआ करती थी, आज हम उसी चीज को जिंदा और उसी चीज को बरकरार रखने के लिए आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान में आई है और हिमाचल में भी वो ऐसा काम करके दिखाए। खिलाड़ियों का जब से टीम आप अध्यक्ष बने थे आपने तब से ही लगातार प्रदेश के दौरे शुरू किए थे। हकीकत आप भी जानते हैं 68 की संभावनाएं आपकी है। दूसरी संभावनाओं की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इस समय कितना टारगेट लेकर चलेगी, कितनी सीटों पर जमानत बचेगी आम आदमी पार्टी की? देखिए जमानत तो आप देख रहे हैं, हम तो सीटें देख रहे हैं, मछली को तो आप देख रहे हैं, हम मछली की आंख देख रहे हैं। खिलाड़ियों का बगैर शतक का सपना कैसे पूरा होगा जिस तरह से खिलाड़ी टीम छोड़ रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं कि चिटपुट घटनाओं के अलावा छिटपुट का ही घातक ना सारी चीजें, और वो सब चीजें बहुत जल्दी समय रहते संभाल ली जाएगी, सब सेट कर दिया जाएगा। उनको भी पता है, सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी पार्टी है जो लोगों का भला कर सकती है। जनता को सब पता है, जनता सब देख रही है। अभी तक विकल्प नहीं था, इसलिए लोग दबे थे, चुपके बैठे थे, पर लोगों ने जिस तरीके का आश्वासन और जिस तरीके से अब धीरे धीरे खुल के पार्टी के साथ आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है और इससे मुकाबला एक तरफा होता जा रहा है। जी धन्यवाद।